साहेब बंदगी सतनाम। हमारे इस चैनल कबीर मूल ज्ञान सत्संग पर सतगुरु नितिन दास महाराज के सत्संग अपलोड किए जाते हैं। आप ये सत्संग सीधे कहत कबीर सुनो भाई साधो पर भी सुन सकते हैं। आज हम इस सत्संग मास कर मूर्ख झगड़े के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों कबीर साहेब ने जीव को मांस न खाने के लिए कहा। अगर कोई भी मनुष्य चोले में कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो उसको जीव हत्या का पाप लगता है और वो नरक में जाता है। मांस का सेवन करने वाले लोग कभी भी अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ना ही उनकी भक्ति बन पाती है। जो भी मांस का सेवन करता है वे सभी जीव ऐसी योनियों से आए हुए होते हैं जो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन जब वे उस शरीर को छोड़कर सीधे मनुष्य चोले में आते हैं तो उनका शरीर तो एक मनुष्य का होता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति पिछली योनि वाली ही रहती है। इसलिए जितने भी लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी मांस का सेवन करते हैं वे सभी जीव शेर, भेड़िया, लकड़बगा, चीता ऐसी योनियों से आए हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई जीव भक्ति करना चाहता है और मांस भी खाता है तो वो कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए पहले मन को वश में करना होता है, तभी जाकर के भक्ति में ध्यान लगना शुरू होता है। इसलिए कबीर साहेब ने मांस न खाने के लिए सभी जीवों को कहा है। तो भाइयों, नितिन दास महाराज के इस सत्संग को पूरा विवेक लगाकर सुने और फिर उस पर विचार करें। साहेब बंदगी सतनाम। मूर्ख झगड़े। अब यहाँ पर इस वाणी को दिखा के बहुत से YouTube चैनलों ने ये साबित कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के हिसाब से मीट खाना कोई पाप नहीं है। मीट खाने वाला भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और भव बंधन से निकल सकता है। उसको कोई नहीं रोकेगा, बस वो परमात्मा की भक्ति करे। चाहे वो सुअर खाए, चाहे वो गाय खाए, चाहे वो मछली खाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उन ज्ञानी भाइयों को, उन एक्स्ट्रा विवेकी भाइयों को बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप लोग तो फंस गए हो जीभ के स्वाद के पीछे। आपसे ये चिली चिकन तो छोड़ा नहीं जाता, लेकिन दूसरों को तो पथभ्रष्ट मत करो मेरे भाई। अच्छी तरह समझो भाव को, वाणी कहना क्या चाहती है। तो आज हम इस वाणी का खुलासा करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे भाई इस वाणी को अच्छी तरह समझेंगे। और जिन्होंने भी मीट खाना शुरू कर दिया है इस वाणी को देखने के बाद, वो सब के सब दोबारा से परमात्मा से तौबा करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। और केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से मुक्ति नहीं होती। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से आपका मन निर्मल होता है, क्योंकि भोजन भी 3 गुणों में बटे होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। जिस प्रकार का भी अन्न आप खाते हो आपके मन की अवस्था वैसी ही हो जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। शरबत का गिलास पीने के बाद और एक शराब का गिलास पीने के बाद वाणी में क्या चेंज आता है ये आपको खूब अच्छी तरह पता है। कैसे एक गिलास शराब पीने के बाद अंग्रेजी निकलने लग जाती है अंदर से, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन जूस पीने के बाद, शरबत पीने के बाद, दूध पीने के बाद ये अंग्रेजी कहां चली जाती है? ये बाहर क्यों नहीं निकलती? केवल एक पैग शराब पीने के बाद ही अंग्रेजी बाहर क्यों आती है? इस पे विचार करना पड़ेगा मेरे भाइयों, करना पड़ेगा।
क्योंकि जैसा पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। इस पे विचार करना पड़ेगा। इसीलिए संत मत में मीट खाना और शराब पीना, नशे करना बिल्कुल मना है। क्योंकि शरबत पीने के बाद आप नाली में पड़े नहीं दिखाई दोगे, लेकिन 4 पैग लगाने के बाद आप गंदी नाली में भी आराम से लेटे हुए होगे। आपको इतना भी होश नहीं होगा कि मैं एक इंसान हूं कि मैं एक सुअर हूं, मैं नाले में पड़ा हूं या मैं बेड पे लेटा हूं। आपको इतना भी होश नहीं रहता है, केवल वो कड़वा पानी पीने मात्र से। इसलिए मेरे भाई, मीट से और शराब से तौबा करना है। इन परम ज्ञानियों के चक्कर में आके अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। जो केवल वाणियों के शब्दों को ही पकड़ पाते हैं, उसके भावों को नहीं पकड़ पाते। ऐसे लोगों के पीछे लग के अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है मेरे भाइयों, नहीं करना है। क्योंकि ये एक जीवन मिला है, इसमें जितना विवेक जगा लोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अविवेकी होके ऐसे लोगों के पीछे लग जाओगे तो अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। क्योंकि मेरे भाई, इस 3 लोक का यही उसूल है, यही नियम है, जो करोगे सो भरोगे, भरना तो पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, विवेक लगाना है कि वाणी कहना क्या चाहती है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किस मही पाप समाने। इन 2 लाइनों को पढ़ के ये परम विवेकी लोग जनता को ये भाषण देते हैं कि जो भी मांस मांस करके लड़ता है, यानी कि जो भी ये बात करता है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए भक्ति में, वो मूर्ख है। मतलब कि किसी को भी कभी टोकना नहीं चाहिए कि तुम मांस खाते हो या नहीं खाते हो। मांस खाने वाला भी भक्ति कर सकता है और साग खाने वाला भी भक्ति कर सकता है। अब मेरे भाइयों, आपने पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है इस वाणी पे। इसमें 2 बार मांस क्यों लिखा गया है, इसमें विचार करना है कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। बात हुई है ज्ञान ध्यान की। इसका मतलब कि ये वाणी उन लोगों के लिए बोली जा रही है जो कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान से रिलेटेड हैं। ये वाणी उन लोगों के लिए नहीं बोली है जो लोग मीट और साग दोनों ही खाते हैं, या मीट खाने वाले और साग खाने वाले लोगों के लिए, जो आम जनता है। ये वाणी उनके लिए नहीं बोली गई है, ये उनके लिए बोली गई है जो मांस मांस करके झगड़ा करते हैं। अब कौन झगड़ा करते हैं, इस पे विचार करना है। जैसे मान के चलो कि आपका कोई पड़ोसी है जो मीट खाता है, तो क्या आप वहां झगड़ा करने जाते हो कि तुम मीट क्यों खा रहे हो? या फिर तुम साग खाते हो तो क्या मीट खाने वाले तुम्हारे पास आके झगड़ा करते हैं कि तुम साग क्यों खा रहे हो? ये वाणी उन लोगों के लिए नहीं है, ये वाणी है उन ज्ञानियों के लिए जो कुछ ज्यादा ही ज्ञानी बने हुए हैं। ये उन लोगों के लिए वाणी बोली गई है जो मांस के नाम पे भी झगड़ा करते हैं दोनों ही कातिल, लेकिन अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ध्यान नहीं जानते। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जो मांस खाने के बाद भी अपने आप को धार्मिक समझते हैं। जैसे हिंदू गाय को नहीं खाते, लेकिन उसके अलावा कुछ छोड़ते भी नहीं, और मुसलमान भाई वो सूअर नहीं खाते और उसके अलावा कुछ छोड़ते भी नहीं। अब ये दोनों ही भाई लोग ये समझते हैं कि अगर हिंदुओं ने गाय खा ली
तो वो नरक में चला जाएगा। अगर मुसलमान ने सूअर खा लिया तो दोजक में चला जाएगा। अब ये नहीं जान पा रहे हैं कि दोनों ही मांस तुम्हें नरकों में, दोजक में लेके जाएंगे। झगड़ा भी कर रहे हैं एक दूसरे से कि हिंदुओं सूअर मत खाओ, और हिंदू कह रहे हैं मुसलमानों से गाय मत खाओ। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों ही जीव हैं, गाय भी और सूअर भी। दोनों को ही खाने से नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मीट खाओगे, मांस खाओगे तो दोजक में जाना ही पड़ेगा। जितने किलो खाओगे उतना देना ही पड़ेगा। ये तो भैया लेन देन का सौदा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग इतने शातिर हैं, YouTube चैनल पे मैं एक वीडियो देख रहा था, यही वीडियो थी, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े। उस भाई ने उदाहरण दिया कि मांस खाने वाले और साग खाने वाले समान, एक समान पापी हैं। मांस खाओगे तब भी उतना ही पाप लगेगा, और साग खाओगे यानी मूली गाजर खाओगे तब भी उतना ही पाप लगेगा। अब वो उदाहरण क्या दे रहा है, सफाई क्या दे रहा है, इस बारे में देखिए। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मीट खाना पाप है और साग खाना पाप नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? उदाहरण क्या देते हैं वो लोग कि मुर्गी को मारोगे भागेगी, बकरे को मारोगे भागेगा, गाय को मारोगे भागेगी। तो जो भाग रहा है वो अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए उसको मारने पे पाप लगेगा। और जो गाजर है, मूली है, वो भागते नहीं, आप चाकू लेके उनको काटो वो कहीं हिलेंगे भी नहीं, तो उसको काटने से पाप नहीं लगता। अब तर्क देखिए क्या दे रहा है वो भाई। वो कह रहा है कि ये तो वो बात हो गई कि हमने किसी आदमी को गोली मारी और वो भाग रहा था, तो जज हमें फांसी पे चढ़ा देगा, और अगर वो सो रहा है या लेटा हुआ है, भागे ना, और हम उसको गोली मार दें तो जज हमें कोई सजा नहीं देगा। ये तर्क देके उसने बोला कि चाहे वो भाग रहा है चाहे नहीं भाग रहा है, सजा उतनी ही होगी। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि जीव तो सब में है, तुम में भी है, मच्छर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, और प्रधानमंत्री में भी है, मुख्यमंत्री में भी है। अब क्या इस तीन लोग के हिसाब से हर जीव को मारने की उतनी ही सजा मिलती है? विचार करिए। आपने रात में सोते हुए 20 मच्छर मार दिए, मरा कौन? जीव। और आपने सुबह उठ के एक काला हिरन मार दिया, मरा कौन? जीव। अब उन 10 मच्छरों का केस आप पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने एक काला हिरन मारा तो आप पर केस लग जाएगा। दोनों ही जीव हैं, लेकिन एक को मारने पे आपको कोई हानि नहीं हुई और दूसरे को मारने पे आप पे केस लग गया। लगे ही हुए हैं काले हिरन मारने पे केस, देखो बड़े बड़े लोगों पे केस लगे हैं। अब वही आदमी एक काले हिरन को मारता है तो उस पे केस लगता है, और वही आदमी अगर सीएम या पीएम के पास बंदूक लेके चला जाए गोली मारने के लिए, तो मेरे भाई तुम पे केस भी नहीं लगेगा। उसी वक्त उनके बॉडीगार्ड तुम्हें उसी वक्त शूट कर देंगे। क्यों भाई? हिरन भी जीव है, मच्छर भी जीव है, और वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी जीव है। फिर सब में अलग अलग धाराएं क्यों लग रही हैं? सबके कर्म अलग अलग क्यों बन रहे हैं? थोड़ा तो विचार कर लो, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो। अरे भाई, ये जड़ जितनी भी सब्जियां होती हैं, ये बिल्कुल इनमें चेतना कम होती है। इनको आप अगर खाते हो तो इनको वो कष्ट नहीं होता कि वो पलट के आपको बद्दुआएं दे। ये बने ही इसलिए हैं ताकि आप सात्विक भोजन कर सको, आप बिना निर्दयी हुए उनको आराम से खा सको, और भक्ति करके जितना कर्म बना है उसको आराम से चुकता कर सको। ये इसलिए बने हैं, ना कि तुम ऊंटों को मारो, बैलों को मारो, घोड़ों को मारो, कुत्ते बिल्लियों का शिकार करो।
मुर्गियों को मारो, इनमें कर्म ज्यादा लगता है, इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बोला यहां पे कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े और ज्ञान ध्यान नहीं जाने। ये बस मांस मांस का झगड़ा है कि गाय खा लोगे तो नरक में चले जाओगे और सुअर खा लोगे तो नरक में चले जाओगे। अरे भाई, दोनों खाने से ही नरक में जाते हैं। एक मछली जो गाय नदी के किनारे मरी, उस गाय को तोड़ तोड़ के मछलियों ने खा लिया। अब वो गाय कहां गई? मछली के पेट में। वही मछली एक हिंदू ने पकड़ के अपने घर में पका ली। अब उसके पेट में क्या है? गाय का मांस। इनडायरेक्टली हिंदू ने गाय का मांस खा लिया, अगर उसने मछली खा ली तो। और एक सुअर मरा नदी के किनारे, वहां पर मछलियों ने उसको तोड़ तोड़ के खा लिया। मुसलमानों ने पकड़ के वो मछलियों को काट के खाया, तो इनडायरेक्टली वो सुअर मुसलमानों के पेट में चला गया। अब बताओ क्या करोगे? तुम्हारे विचार से तो ना तुमने गाय खाई और ना ही तुमने खाया सुअर, लेकिन भाई वो तुम्हारे अंदर चला गया। अब क्या बनेगा? अब कैसे दोजख से बचोगे? अब कैसे नरकों से बचोगे? इसीलिए साहिब ने बोला, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। ये मूर्ख हैं जो मांस मांस को भी ये सोचते हैं कि ये खाने से जन्नत मिल जाएगी और वो खाने से दोजख मिल जाएगा। अरे दोजख में ही जाना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की पक्की वाणी है। पक्की वाणी क्या बोल रही है, आगे देखिए। कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाही, तीरथ बरत नेम किए ते सब है रसातल जाही। अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि भांग मछली सुरापान यानी शराब जो जो प्राणी खाही, जो भी इनका सेवन करेगा, तीरथ व्रत नेम किए ते सब है रसातल जाही। चाहे कितना ही तीर्थ कर लेना, चाहे कितना ही व्रत कर लेना, नेम कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, वो सबके सब नरकों में ही जाएंगे। ये गुरु ग्रंथ साहब की पक्की वाणी है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहां पर केवल मछली बोला है साहिब ने। अब जो गाय खाने वाले और सुअर खाने वाले हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि देखो कबीर साहब ने गाय और सुअर नहीं बोला, केवल मछली खाने वाले जाएंगे। अब यहां पे केवल मछली क्यों बोला साहिब ने, इस पे भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, इतना विवेक तो आपका जाग ही गया है कि आप हर शब्द के पीछे उस भाव को पकड़ सको। ये आपका भाई आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है, बस आप भावों को पकड़ो तो सही। तो यहां पे मछली ही क्यों बोला, केवल इस पे विचार करेंगे। क्योंकि कबीर साहब जब काशी में होते थे तो वहां पे हिंदू मुसलमान तो अपने अपने धर्मों को लेके चलते ही थे कि गाय खाओगे तो नरक में जाओगे, सुअर खाओगे तो नरक में जाओगे। लेकिन कुछ बंगाली ब्राह्मण भी आते थे, उड़ीसा के, बंगाल के। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तमोगुणी भोजन बोल के, लेकिन मछली खाते थे। उस मछली को ये लोग क्या बोलते हैं, ये कहते हैं जल तुरई, यानी जल में उगने वाली तोरी। जैसे बेल में तोरी उगती है, वैसे ही ये लोग मछली को पानी में उगने वाली तोरी घोषित करके बैठे थे। और ये कहते हैं कि तुरई खाने से कोई पाप नहीं लगता, ये तो वेज है, वेज, शुद्ध शाकाहारी होती है मछली। अब ऐसी बातें सुन के कबीर साहब ने ये वाणी उच्चारण की कि अरे मूर्खों, तुम गाय, सुअर, लहसुन, प्याज सब कुछ छोड़ के बैठ गए, लेकिन ये मछली के चक्कर में कहां से पड़ गए? अरे तुम्हें भी बैकुंठ नहीं मिलने वाला, तुम भी रसातल में ही जाओगे। मतलब कि गाय, बैल, बकरी, सुअर ये खाना तो बिल्कुल ही मना है। लेकिन जहां पे ये लोग ऑप्शन बना के बैठे थे, ये एक बीच का रास्ता निकाल के बैठे थे, उसको भी बंद करने के लिए
कबीर साहब ने केवल मछली का नाम लिया, क्योंकि ये लोग मछली को नॉनवेज समझते ही नहीं है, ये मछली को वेज समझते हैं। बंगाल और उड़ीसा के जितने भी ब्राह्मण हैं, लगभग 70-80% मछली को नॉनवेज मानते ही नहीं है। ये लोग मछली को वेज समझ के ही भक्षण करते हैं। ऐसे लोगों को चेताने के लिए कबीर साहब ने स्पेशल मछली का नाम लिया, क्योंकि बाकी के बारे में तो वो बोल ही चुके हैं कि मछली पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर मछली खात है उनका होगा क्या हाल। वो तो उन्होंने क्लियर किया ही हुआ है, लेकिन ये मछली पे जो बात अटक गई थी, इसको क्लियर करने के लिए वाणी बोली गई। और इसमें भांग, धतूरा, ये जितने भी नशे हैं, इसके बारे में भी साफ बोला गया है कि कोई भी जो भी नशे करेगा वो नरकों में ही जाएगा, उसकी सूरत कभी टिक ही नहीं सकती, उसको गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भगत हो या हो कोई साधु। ऐसा नहीं है कि भगवे चोले पहन लिए, सफेद चोले पहन लिए, बन गए साधु और गांजा, अफीम, चरस उड़ा रहे हैं धुआं। ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। ऐसे लोगों को नरकों में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो। ये कबीर साहब की पक्की वाणी है। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। और ये जितने भी मांसखोरी हैं, जितने भी मांसखोर ये प्रचारक हैं, इनसे सावधान रहो। ये तुम्हें रसातल पहुंचाने के लिए ही आए हैं। इनसे पूरा सवाल जवाब करो कबीर साहब की इस वाणी का आधार लेके। देखो कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग। बिल्कुल भी मांस नहीं खाना है मेरे भाई, नहीं खाना है, और किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। और जिनके गुरु लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, वो सब नरकों में जाने के लिए तैयार रहें। और जब गुरु नरकों में जाएगा तो चेला भी अपने आप पहुंच जाएगा बिना कुछ किए, क्योंकि चेला तो वैसे ही गुरु की लड़ पकड़ के बैठा है। जहां जहां गुरु वहां वहां चेला। इसीलिए मेरे भाइयों, पूरा विवेक जगा के रखो, हर चीज को क्लियर करते चले जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कहीं पर भी कोई भ्रमित हो। हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी भक्ति बनेगी, तभी उस परम सत्ता को प्राप्त कर पाओगे। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, और ज्ञान ध्यान नहीं जाने। उसके बाद जो साग की बात करी है वो इसलिए बोली गई है कि ऐसा भी मत समझो कि केवल साग खाने मात्र से ही, यानी कि जीव हत्या तुम नहीं कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, सबका भला कर रहे हो, तो सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का कारण केवल नाम है। अगर नाम है जीवन में तो मुक्ति मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर नाम नहीं है तो भले सारी उम्र पुण्य कर्म करते चले जाओ, केवल साग खाओ, लोगों का भला करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, फिर भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति का एक ही रास्ता है, वो है नाम दान। उस नाम के बिना भूल जाओ कि किसी को मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए संतों ने बोला, कलयुग में एक नाम या धारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वहां पे ये नहीं बोला कि तुम केवल अच्छे अच्छे काम करो, या तुम केवल शाकाहारी भोजन करो, या तुम केवल लोगों का भला करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं, अगर पार उतरना है तो नाम सिमरन करना ही पड़ेगा। और नाम सिमरन तब कर पाओगे जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। जब भेदी गुरु आ जाएगा तो सारे भ्रम तोड़ दिए जाएंगे, हर प्रकार के भ्रम का नाश होगा, और रास्ता बिल्कुल सटीक समझ में आने लग जाएगा कि करना क्या है। और उसके बाद जन्मों जन्मों से जो ये सूरत फंसी हुई है संसार में, इसको रास्ता मिल जाएगा निकलने का। इसीलिए साहिब ने बोला कुछ नहीं करना है, केवल
भटकती हुई सूरत को एकाग्र करना है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इस सूरत को केवल स्थिर करना है, मुक्ति तुम्हारे कदम चूमेगी, मुक्ति तुम्हारी टांगे दबाएगी। केवल उस अचल सत्ता में अपनी सूरत को स्थिर करना सीख लो। परमात्मा के द्वार पे केवल अपनी हाजिरी लगाओ। जितनी ज्यादा हाजिरी लगाओगे मालिक उतनी ही दया बख्शेगा। इसीलिए बोला गया, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। जो भी उस दरवाजे पे अटल होके लगेगा, दस्तक देगा, तो मालिक जरूर एक दिन दरवाजा खोलेगा। और जो उस दरवाजे से हट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, उस दरवाजे को छोड़ देगा, तो मेरे भाई भव सागर तो तैयार ही है। ये तो सिरसाटे की भक्ति है, विश्वास की भक्ति है। अगर विश्वास है तो वो दरवाजा छोड़ के नहीं जाओगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो भाई जन्मों जन्म गर्भजून में तो जाना ही है, कहीं तो जाना ही पड़ेगा। अगर उस दरवाजे से नहीं निकलोगे तो बाकी दरवाजे तो खुले ही हैं। निकलना तो पड़ेगा मेरे भाई, निकलना तो पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विचार करना है, विवेक लगाना है, वाणियों पे पूरा विचार करना है। कौन सी वाणी कौन कैसे समझा रहा है, पूरा निर्णय लेना है। क्योंकि ये काल के दूत भरमाने वाले बहुत आएंगे। इनका काम ही यही है कि आपके अनमोल जीवन को कैसे भी बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि ये काम ही यही करने आए हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, परमात्मा के सच्चे हंस भी आप ही लोगों के बीच में बैठे हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर हैं। बस आपने उनको पहचानना है और कुछ नहीं करना। पूरा विवेक लगा दो पहचानने में, कौन तुम्हारे भलाई की बातें कर रहा है और कौन तुम्हें दोजख में भेजने की बात कर रहा है। तभी समझ पाओगे कि तुम्हारा हितकारी कौन है, और तभी उसको पहचान पाओगे जो पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाने आया है। तभी पहचान पाओगे मेरे भाइयों, जब विवेक जगाओगे। इसीलिए बार बार अरदास करता हूं कि हमेशा आपका विवेक जागा रहे और परमात्मा उसमें और बढ़ोतरी करता रहे। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने मीट मांस खाना शुरू कर दिया, दारू पीनी शुरू कर दी, इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में, इन अधूरे प्रचारकों के चक्कर में, वो मेरे भाई दोबारा सही रास्ते पे आ जाएं और परमात्मा से माफी मांग के दोबारा से एक सात्विक जीवन जीना शुरू कर दें। इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सत्संग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। साहेब बंदगी सतनाम।